भीम एक हथियार है शोषण से लड़ने के लिए। जय भीम एक पुकार है सोए हुए समाज को जगाने के लिए। जय भीम एक क्रांति है जातिवाद मिटाने के लिए। जय भीम एक विचारधारा है जातिवाद एवं पाखंड से मुक्ति के लिए। जय भीम एक हौसला है वैचारिक भय दूर करने के लिए। जय भीम एक परिवार है समुदाय समाज के लिए। इसलिए आपस में जय भीम करना ना भूलें। अरे दोस्तों, रोने की नहीं हंसने की आदत डाल लो। रोने की नहीं हंसने की आदत डाल लो। खोने की नहीं कुछ पाने की दर्द भरी दुनिया है यारो। बीच रहकर जय भीम कहने की आदत डाल लो। किसी को धन मिल गया तो धनवान बन गया, किसी को बल मिल गया तो पहलवान बन गया। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, मुझे बाबा भीम जी मिल गए कि मैं इंसान बन गया। अरे भीम तुझे इंसान कहूँ, बाबा तुझे इंसान कहूँ तो यह तेरा अपमान है। और कैसे तुझे भगवान कहूँ, तू तो भगवानों का भी भगवान है, भगवानों का भी भगवान। अभी आप लोगों के समक्ष यहाँ तीसरा पंचशील हुआ, थोड़ा सा समय लेकर के हम उसका अर्थ बताने चल रहे हैं। नमो तस्य भगवतो अरहत सम्बुद्ध। नमो तस्य भगवतो अरहत सम्बुद्ध। तिसरा मूल विघात करी करो तथागत शुद्ध। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो सम्यक संबुद्ध है, अरहंत की पदवी धारण किए हुए हैं। अरिहत अरि माने दुश्मन होता है, हत माने मार दिया हो। जो अपने दुश्मन को हत दिया हो, मार दिया हो, खत्म कर दिया हो। कोई बाहरी दुश्मन नहीं, अपने अंदर के दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जिसने खत्म कर दिया है, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। दूसरी बार भी नमस्कार है और तीसरी बार भी नमस्कार है। इसके बाद त्रिशरण है। शरण तो बहुत सी है। शरण माने होता है रक्षा का स्थान। जब आदमी हैरान परेशान होता है तब वह शरण खोलता है। धन से परेशान होता है, धनवान की शरण में जाता है। बल से परेशान होता है, बलवान की शरण में जाता है। कंदराओं में चला जाता है, जंगलों में चला जाता है, पहाड़ों की तराइयों में चला जाता है, एकांत में चला जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने केवल 3 शरण बताई है। पहला है बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध धम्मयो संघ की शरण गयो चितलाय। बुद्ध धम्मयो संघ की शरण गयो चितलाय। बार दूसरी तीसरी शरण लियो अपनाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, इसका मतलब यह नहीं है कि बुद्ध कह रहे हैं कि हमारी शरण में आओ। बुद्ध का मतलब बुद्धि से है, ज्ञान से है। इस शरीर में नीचे लात है, बीच में हाथ है और सबसे ऊपर माथ है। बुद्धि न लात में होती है, न हाथ में होती है, बुद्धि माथ में होती है और माथ सबसे ऊपर है। यही ऊपर वाले की देन है। आज हम धीमे बोल रहे हैं और आपके पास आवाज आसानी से पहुंच रही है, इसी ऊपर वाले की देन है। 500 रुपए की मोबाइल में दुनिया सिमट गई है, लेकिन हमारे समाज की माताएं बहनें, हमारे समाज के धम्म बंधु पेड़ के ऊपर वाले को देखते हैं, कोई ऊपर वाला और हो। यही ऊपर वाला है और दूसरा कोई नहीं है। यही ऊपर वाला अगर सही है तो हम यहाँ खड़े रहेंगे, यही ऊपर वाला गड़बड़ होगा तो आप लोग यहाँ बैठ नहीं सकते, हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते। यही ऊपर वाला। तो बुद्धि की शरण में जाने की बात कहा है, ज्ञान की शरण में जाने की बात कहा है। इसको बाबा साहब ने कहा शिक्षित करो। दूसरी शरण है धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म का मतलब होता है नीति और नियम, फार्मूला, सूत्र जिसको बोलते हैं। चाहे घर का नियम हो, चाहे बाहर का नियम हो, चाहे पारिवारिक नियम हो, चाहे सरकारी नियम हो, चाहे सड़क पर चलने का नियम हो, चाहे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठने का ही नियम हो। अगर उस नियम का पालन करेंगे तो आप सम्मानित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जैसे सड़क पर चलने का नियम है, सड़क के बाएं चलें, आपके पास अनुभूति होगी, ज्ञान होगी, बुद्धि होगी, आप सड़क के नियम का पालन करेंगे। सड़क के बाएं चलेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर आप सभी लोग बैठे हुए हैं, इस नियम का पालन कर रहे हैं। कोई एक आ जाए और इधर मुँह ना करके उधर मुँह करे तो आप सभी लोग, आप उसको किस निगाह से देखेंगे वो अंदाजा उसी समय लगाया जा सकता है। इसलिए धम्मं शरणं गच्छामि,
तीसरा है संगम शरणम गच्छामि। संघ का मतलब होता है समूह होता है, संगठन होता है। संघ में इतनी शक्ति होती है, संघे शक्ति सर्वदा। संघ में इतना सम्मान होता है, संघ के माध्यम से बड़े बड़े कार्य को आसानी से किया जा सकता है। जैसे बाजार में आप पहुंचते हैं, अंगूर का गुच्छा एक संघ में होता है, संगठन में होता है, उसकी कीमत अलग होती है। और आपके सामने देखते ही देखते टूट कर वही अलग हो जाए, उसकी कीमत अपने आप घट जाती है। ये संघ की कीमत होती है। संघ की कीमत, संघ की शक्ति यह है, एक पत्थर का टुकड़ा उठा करके किसी कुत्ते को आप मारना चाहे, कुत्ता भाग जाएगा। लेकिन वही पत्थर का टुकड़ा उठा करके किसी मधुमक्खी के छत्ते पर आप मार करके देख लीजिए, हो सकता है थोड़ी देर में आपको ही भागना पड़े। ये संघ की शक्ति है। ये 3 शरण है। इसके बाद शील है। शील का मतलब होता है सदाचार। प्राणी हिंसा न करूं, करूं प्रतिज्ञा साथ। प्राणी हिंसा न करूं, करूं प्रतिज्ञा साथ। बिना दिए छू नहीं पर वस्तु निज हाथ। व्यभिचारी मैं न बनूं, करूं प्रतिज्ञानी। व्यभिचारी मैं न बनूं, करूं प्रतिज्ञानी। निज मुख से बोलूं नहीं, वाणी सदा जली। व्यभिचारी मैं न बनूं, व्यभिचारी मैं न बनूं। सुरा नशीली वस्तु मैं, सुरा नशीली वस्तु मैं सेवन करूं न कोय। पंचशील धारण करे बुद्धि बताए जोय। पाणाच पाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। वैसे तो समाज के बहुत से महापुरुषों ने कहा है कि अहिंसा परमो धर्म है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो सब बातें धूल की तरह हवा में उड़ती रही। धन्य है बाबा साहब, आज फोटो में बंद हैं। इन्होंने इस सील को अस्थायी रूप दिया। अगर कोई हिंसा करता है, नुकसान पहुंचाता है, हत्या करता है, तो वह 302 और 307 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। ये बाबा साहब की महानता है। इस सील को अस्थायी रूप दिया। दूसरी सील है अदिन्ना दाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। बिना दिए किसी की वस्तु न छूने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, अर्थात चोरी न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। लेकिन अगर कोई चोरी करता है तो 395, 397 धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। ये बाबा साहब की महानता। तीसरी सील है हमारी माताएं बहनें थोड़ा ध्यान दें। कामेश मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। इन माताओं बहनों के साथ अनाचार, दुराचार, बलात्कार न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये माताएं बहनें सारे अपमान सहती रही, लेकिन इसका कोई नियम फार्मूला, चाहे 4 वेद हो, 6 शास्त्र हो, 18 पुराण हो, गीता, भागवत, रामायण, रामचरितमानस, कोई भी किताब हो, उसमें इन माताओं बहनों को सम्मान की निगाह से नहीं देखा गया है। लेकिन धन्य है बाबा साहब, इन माताओं बहनों के लिए उन्होंने बिना मांगे सारी सहूलियत इनके पास पहुंचा दिया है। अगर इन माताओं बहनों के ऊपर कोई गलत निगाह रखता है, इनके साथ अनाचार, दुराचार करता है, कामाचार करता है, तो 376 और 377 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। ये बाबा साहब की महानता। चौथी सील है मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं झूठ न बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। वैसे तो बहुत से महापुरुषों ने कहा है कि झूठ के बराबर कोई पाप ही नहीं है, लेकिन वो धूल की तरह हवा में उड़ती रही। धन्य है बाबा साहब, इस सील को भी अस्थायी रूप दिया। अगर कोई झूठ बोलता है, मिथ्या, निंदा, चुगली ये सब करता है, उसके लिए बाबा साहब ने संविधान में अस्थायी रूप दिया है। वह 420 और 505 धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। पांचवी सील बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस पर हमारे समाज के धम्म बंधु बहुत ही ध्यान से इसको सुने। सुरा मेरे मज्ज प्रमादट्टाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। शराब चाहे कच्ची हो अथवा पक्की हो, आज नशीले पदार्थों का सेवन न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये बाबा साहब ने अस्थायी रूप दिया संविधान में। अगर कोई इसका सरेआम सेवन करता है तो वह 85 और 510 धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। और बुद्ध ने कहा है, इसके ऊपर बुद्ध ने कहा है, यह धम्म बंधु, ऐ समाज के लोगों, तुम शेर के सामने जाते वक्त भयभीत मत होना,
क्योंकि वहाँ बहादुरी की पहचान है। तुम जलती हुई आग की ज्वालाओं में कूदते वक्त भयभीत मत होना, क्योंकि वहाँ स्वर्ण की कसौटी है। तुम नंगी तलवार के सामने जाते वक्त भयभीत मत होना, क्योंकि वहाँ त्याग की कसौटी है। तुम पहाड़ की चोटी से पाताल की तलाटी में कूदते वक्त भयभीत मत होना, क्योंकि वहाँ तप की कसौटी है। लेकिन शराब से सदा सदा दूर रहना, क्योंकि वह बेकारी, बीमारी और दुराचार की जननी है। ये बुद्ध के विचार है। लेकिन हमारे समाज के धम्मबंधु धन्य है, वो इसका सेवन जी जान से करते हैं, चाहे कमाई हो अथवा ना हो, लेकिन सेवन करते हैं। इस पर पाबंदी लगाइए। यही तीसरा और पंचशील का शॉर्टकट में हिंदी में अर्थ है। आज हम लोग यहाँ सम्मानित हैं, सुरक्षित हैं, तो बाबा साहब के हाथों से, बाबा साहब की कलम से जो लिखा गया संविधान है, उसी संविधान की बदौलत आज हम लोग सुरक्षित हैं। लेकिन बाबा साहब इतनी बड़ी डिग्री MA, MSc, PhD, DSc, LLD, D.Litt, वाराइटला कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पास करने के बाद यह हिंदू समाज, यह वर्ण व्यवस्था वाले समाज के द्वारा इनको सम्मान की निगाह से सम्मानित नहीं किया गया। बाबा साहब ने सारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। उस अध्ययन के निचोड़ में क्या निकला, जो तुम्हारे है धम्मबंधु। बाबा साहेब के पर करे सर के निगाह, बाबा साहेब के पर सब करे निगाह, बाबा साहेब के पर
बाबा कैया चले सबरी गलेला याद बाबा साहब कैया चले सबरी गलेला याद भी चले सबरी गलेला याद भी बाबा